अस्सलामुअलैकुम। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ सफूरा चुरंगी पे और ये है अपार्टमेंट नंबर 1 जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो इसका जो पहला बेड का जाल है वो तैयार हो चुका है, जैसे RL16 जहाँ पे कल हम लोगों ने कुछ फाउंडेशनें लगाई थी तो आज उनकी कंक्रीट करनी थी, तो ये रात को कंक्रीट हो गई हैं। इतनी प्यारी फैमिली, आज कोई तब्दीली नज़र आ रही है? देख रहे हो ना? तो कौन सा तीर मारा? तो मैं इस वक्त आप लोगों को दे रहा हूँ मौसमियात फ्लाईओवर की अपडेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इधर 6 ग्रिड हैं, 2 अपार्टमेंट हैं और काम यहाँ पे चल रहा है, पहले हम लोग कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रेस कोर्स के बिल्कुल सामने और ये हमारा डेलीनेटर पे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। तो कैसा चल रहा है नया साल? करता हूँ कि आपका साल अच्छा चल रहा होगा, कल का दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा। तो आज है 2 जनवरी और हम आ गए अपनी साइड पे और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की मज़ेदार अपडेट। मेरी प्यारी फैमिली, आज कोई तब्दीली नज़र आ रही है? देख रहे हो ना? तो कौन सा तीर मारा? तो कल शाम में मैंने अपने दोस्त से एक मशीन उधार ली और कल खुद प्रैक्टिस की है। देख रहे हो, अगर आप गौर से देखोगे तो एक साइड ऊंची और एक साइड नीची है, क्योंकि कारीगर मैं खुद हूँ। शाबाश बेटा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के और चलते हैं साइड पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मेरी साइड पे क्या क्या हो रहा है। आज कराची का मौसम बड़ा ही प्यारा है, देखा जाए तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्के हल्के बादल हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। आज का मौसम बड़ा ही प्यारा लग रहा है। पहले तो भाई का कॉमेंट पढ़ने नाम बड़ा मुश्किल है, पर भाई ने कॉमेंट किया है कि RL16 की एक साइड छोटी और दूसरी साइड पे डबल नजर आ रहा है रोड, ये क्या वजह एक्सप्लेन करें। मैं भाई को बता दूँ कि जहाँ पे स्टेशन आएगा वो रोड डबल होगा, दरमियान में कमरे शमरे बने होंगे, जैसे जेनेटेरियल रूम, मुख्तलिफ रूम बनते हैं यहाँ पे, तो रूम होंगे, उसकी एक साइड भी बस रुकेगी, दूसरे साइड पे भी बस रुकेगी, तो वो डबल होगा। लेकिन बाकी जो सिंपल BRT है जो कि कॉरिडोर बन रहा है टोटल, वो जो आपका होगा वो टोटल 8 मीटर 40 सेंटी होगा, 400 होगा। मतलब वो सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जहाँ जहाँ स्टेशन होगा वहाँ पे रोड बड़ा हो जाएगा, जहाँ जहाँ फ्लाईओवर BRT के लिए बन रहा है वो भी मखसूस छोटा सा होगा, लेकिन बाकी जो BRT के अलावा जो रोड बनेंगे वो बड़े होंगे। इसलिए आपको जो स्टेशन वाली जगह है वो चौड़ी दिखाई देगी, बाकी रोड नॉर्मल होगा। बाकी आपके कमेंट करने का शुक्रिया। दानिश भाई का कमेंट आया है, दानिश भाई बोलता है कि आपकी पोस्ट क्या है? तो दानिश भाई, मैं यहाँ पे पोस्टमैन हूँ, बोले तो खबरी। तो मैं यहाँ पे सर्वेयर हूँ और इसके अलावा मेरे साथ और भी बहुत सारा स्टाफ है, जैसे कि इंजीनियर हो गए, और मेरे साथ 13 सर्वेयर और भी है जो कि अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ उसकी भी आप लोगों को अपडेट देता हूँ, बाकी पुलिस के पास जाता हूँ उसकी भी अपडेट इकट्ठी करके आप लोगों तक देता हूँ। बाकी आपके कमेंट करने का शुक्रिया। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरी वीडियो को कर लें लाइक और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलते हैं साइड पे और करते हैं काम, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज मैं साइड पे क्या क्या करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ सफूरा चुरंगी पे और ये है अपार्टमेंट नंबर 1 जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो इसका जो पहला बेड का जाल है वो तैयार हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये है आज की अपडेट, क्योंकि कल हमने इसके ऊपर स्टील बांधना शुरू किया था और आज इसका स्टील का पहला जो बेड है वो तैयार हो चुका है। इसके साथ और मज़ीद ऐसे बेड बांधेंगे जो कि आप लोगों को लीन दिखाई दे रही है, और साथ में इसकी एक्सीवेशन भी डेली बेसिस पे हो रही है। लेकिन ये जो एक्सीवेशन है ये बड़ी हमें मुश्किल में डाल रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी लाइनें हैं, तारें हैं बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की। तो ये इनको भी बचाना है कि ये कट ना जाए। अगर कटते भी हैं तो महकमे वाले हैं वो आते हैं तभी हम इस पर काम कर सकते हैं, तो इस पर टाइम लग रहा है। बाकी ये वाली साइड का काम हमारा तकरीबन कम्प्लीट है। तो ये है सफूरा चुरंगी पे अपार्टमेंट नंबर 1 की अपडेट। किंग कॉटेज का RL16 जहाँ पे कल हम लोगों ने कुछ फाउंडेशनें लगाई थी तो आज उनकी कंक्रीट करनी थी, तो ये रात को कंक्रीट हो गई हैं। जो लिफ्ट वाला बेड था वो पहले कंक्रीट था। आगे देखें तो हमारी ये छोटी सी फाउंडेशनें थी, जैसे कि वो फाउंडेशन और ये फाउंडेशन, इसके शटरिंग लग चुकी थी और इसकी कंक्रीट करना बकाया था, तो इसकी भी आज कंक्रीट हो गई है। और इसके साथ हम लोगों ने लेआउट भी कर लिया ताकि साथ साथ हम कॉलम को भी निकाल सकें। डोरियाँ लगा दी हैं सारी की सारी, और इसके साथ लिफ्ट की भी बालों की डोरी लग गई। इसके साथ जो कॉलम्स आने हैं उनकी भी डोरी लग चुकी है, ताकि हम आगे वाला स्ट्रक्चर निकालने की ताकि हम जल्दी जल्दी आगे वाला स्ट्रक्चर निकाल सकें। तो RL16 पे जो ये कॉलम्स आ रहे हैं इनकी बात करें तो इनकी शटरिंग हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। जैसे कि कल हम इसकी लगा रहे थे शटरिंग, साथ में टोटल स्टेशन से चेक कर रहे थे। तो अभी जो है हमारी कंसल्टेंट आई हुई है, इससे हम ये वाली शटरिंग जो है चेक करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। ये जैसे ओके करते हैं फिर हम इसकी कंक्रीट करेंगे। और साथ में जो दूसरी फाउंडेशन थी जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया वो कंक्रीट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्लेटें फारी होंगी, जो हमारी शटरिंग फ्री होगी वो हम आगे शिफ्ट करेंगे, दूसरे वाले कॉलम्स करेंगे जो कि हमारे रहते हैं। तो आज की यही अपडेट है
हमारी RL16 की कि इनके कॉलम्स की कंक्रीट करेंगे और आगे उनकी लोहे की प्लेटें जो लानी है उनके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के लिए वो लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मौसमियात कराची जिसके ऊपर BRT का काम चल रहा है। तो मैं इस वक्त आप लोगों को दे रहा हूँ मौसमियात फ्लाईओवर की अपडेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इधर 6 ग्रिड हैं, 2 अपार्टमेंट हैं और काम यहाँ पे चल रहा है। पहले हम लोग कर रहे हैं साथ साथ में। तो आगे चलते हैं, आगे मशीन लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से ग्रिड पे कंक्रीट चल रही है और कौन से ग्रिड पे पैलिंग हो रही है। मौसमियात की अपडेट देखी जाए तो ग्रिड नंबर 1 के ऊपर एक पैल हो रखी है, ग्रिड नंबर 2 के ऊपर ये दूसरी पैप की कैसिंग पैप लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बोर करने से पहले कैसिंग पैप लगाते हैं। तो ये आपको अगर मशीन दिखाई दे रही होगी जो कि कैसिंग पैप लगाने की तैयारी में है। और इसके अलावा यहाँ पे जनरेटर वगैरह फिक्स कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ वेल्डिंग का काम रहता है उनका, तो वेल्डिंग करने वाले हैं मशीन की। आगे चलते हैं। ग्रिड नंबर 3 के ऊपर हमारी तीसरी पैल की कंक्रीट होने लगी है क्योंकि ये पैल जो है बोर हो गई है और इधर हम इसकी कंक्रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्रेन लग चुकी है। और मज़ीद इससे आगे हमारा ग्रिड नंबर 4 जो है उसके ऊपर एक पैल हो रखी है और 5 के ऊपर 3 पैलें और 6 और अपार्टमेंट नंबर 2 के ऊपर हमारी पैलें पूरी हो चुकी हैं। तो आज की अपडेट यही है कि हमारे ग्रिड नंबर 3 के ऊपर काम चल रहा है जिसकी कंक्रीट कर रहे हैं और ग्रिड नंबर 2 के ऊपर हमारी पैल की बोरिंग होगी। तो ये है मौसमियात कराची और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मौसमियात फ्लाईओवर की अपडेट। अच्छा जी, तो ये है हेडन अंडरपास के साथ रिटेंशन सेल का काम चल रहा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी वालें भी हो रखी हैं, साथ में स्टील भी बांध रहे हैं और आगे सारा काम चल रहा है, बेड भी तैयारी हो रही है, सारा का सारा। हमने आपको रेस कोर्स दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे रेस कोर्स है और ये हेडन अंडरपास है और ये सामने हमारा रिटेंशन सेल पे काम चल रहा है। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ रेस कोर्स के बिल्कुल सामने और ये हमारा डेलीनेटर पे काम हो रहा है, सामने आपको दिखाई दे रहा है डेलीनेटर बन रहा है। उसके पीछे जो है हमारे कमरे बन रहे हैं जिनकी फाउंडेशनें निकली हुई हैं। ये मुख्तलिफ़ कमरे होते हैं, जैसे जहाँ जहाँ स्टेशन आता है वहाँ पे कमरे बनते हैं और साथ में डेलीनेटर पे वर्क चल रहा है। ये आज इंशाल्लाह कंक्रीट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है हमारी डेलीनेटर की पूरी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसका जो ये डेलीनेटर की लाइन है ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी ये वाली रह जाएगी, वो हम फिर साथ में करेंगे जब इसका डिस्टेंस डिसाइड होगा क्योंकि वो अभी तक डिसाइड नहीं है। साथ में सीवरेज लाइन की खुदाई चल रही है अंडरग्राउंड, जो वहाँ पे सीवरेज लाइनें गुजरनी है जो पहले मौजूद थी एग्जिस्टेंट, उसी को ही सेट कर रहे हैं, साथ में मिला रहे हैं। ये में भी काम चल रहा है और साथ में ये स्ट्रक्चर चल रहा है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये है यूनिवर्सिटी रोड और आप लोगों को दे रहा हूँ मैं BRT की अपडेट। मेरा थोड़ा गला बैठ गया है, आज काम ज़्यादा किया है, यहाँ पे ठीक ग्रेड करने थे तो मेरा गला बैठ गया है, तो आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे काम थोड़ा रेयर था। आपको डिटेंशन सेल नज़र आ रही थी तो यहाँ से ग्रेडर से इसको बचाना था कि ये ज़ख्मी ना हो, अगर ये फट जाती है तो हमें नुकसान है, तो इसको भी बचाना था। साथ में ठीक भी ग्रेड करने थे जो कि तकरीबन 3 से 4 सेंटी डाउन थे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ग्रेड करने के लिए मैं ऊँची ऊँची आवाज़ें दे रहा था लड़कों को कि जी अपने पॉइंटों का ख्याल रखो, इस वजह से मेरा गला गया बैठ। लेकिन फिर भी व्लॉग तो एडिट करना है क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप लोगों को अपडेट देनी है। तो यूनिवर्सिटी रोड पे हम लोग ग्रेडिंग कर रहे थे और ये काम हो रहा है 600 से लेकर 550 तक, तो मतलब 50 मीटर का ये टुकड़ा था जिसके ऊपर हम लोग ग्रेडिंग कर रहे थे। और इस तरह से ठिया साफ़ किया जाता है जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ। मेरे जूते गंदे हैं तो माइंड मत करना क्योंकि काम में जूते गंदे हो जाते हैं। तो जहाँ पे पॉइंट आता है साथ में ग्रेडर के ब्लेड के साथ साथ चलना पड़ता है। जैसे कि अभी मेरा लेवल का ये निशान लगा हुआ है, ये ऐसा ब्लेड गुजरा, मैंने देखा कि कहाँ पे है निशान, फिर मैंने उसको जूते से साफ़ किया और मैं आगे निकल गया। पीछे लड़का मेरा आ रहा है वो उसके ऊपर चूना लगा देगा। तो हम इस तरह से ज़मीन को ग्रेडर की मदद से हमवार करते हैं, ठीक हो गया। तो ये तरीका है लेवल करने का। जैसे कि आप लोगों को रोड लेवल नज़र आते हैं तो ये बहुत ही टेक्निक वाला काम होता है। देखो मैंने जूते से साफ़ किया, पीछे लड़का उसके ऊपर चूना लगा रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी 50 मीटर की रीच जो है वो रेडी हो गई है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये इस वक्त फिनिशिंग का ब्लेड लगा रहा है, हमारे ठिए सारे ग्रेड हो गए हैं। इसके बाद अगला प्रोसेस रूला और पानी का है। तो आप लोगों को ग्रेडर के पीछे रूला भी दिखाई दे रहा होगा, साथ में उसका बोजर भी रेडी खड़ा है। जैसे ये फिनिशिंग का ब्लेड लगाता है साथ में बोजर का एक पानी लगाएंगे और साथ में रूला लगा लेंगे, फिर हमारा आज की जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब कंपैक्शन हो जाती है रीच की, लेवल कंसल्टेंट वाले पास कर लेते हैं तो फिर होता है लैब का काम। ये लैब वाले हैं जो कि इसकी मट्टी को टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितनी कंपैक्ट है हमारी जगह। तो ये हर रोड में ऐसा ही रूल होता है। अब ये लैब वाले हैं, ये लैब लेके जाएंगे मट्टी को कि ये कितनी कंपैक्ट है, उस हिसाब से फिर ये हमें पास बोलेंगे कि हाँ ये रीच पास है या फेल है। तो ये भी रोड की वर्किंग का हिस्सा है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो टाइम हो रहा है शाम का और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे व्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा गला आपको बैठा हुआ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, चला चला के गला मेरा गया है बैठ।
तो इसके लिए भी कुछ गर्म पानी का गरारों का बंदोबस्त करना है जाके। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे रखना दुआओं में याद। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।